आज हम शरीर के ऐसे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पार्ट के कार्य को आप समय पर करके पूरी बॉडी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज का वर्क करने का सबसे अच्छा बेस्ट टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे का। अगर हमने इस टाइम मिंग बोन्ड के अंदर खाना खाया तो हमारा पैनक्रियाज अच्छे से वर्क करेगा। और पैनक्रियाज का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाने में मदद करता है ये, और रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। और यह पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले दूसरे इंसुलिन व ग्लूकोन जैसे हार्मोन्स का ये निर्माण करता है। और आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में भाई हमने अपने खाने का टाइम चेंज कर लिया है, अर्थात हम जब भी मन करता है हम किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे हमारी पैनक्रियाज पर लोड पड़ता है और ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो हमारा खाने का राइट टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे के बीच का। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सुबह का नाश्ता राजकुमारों के जैसा, दोपहर का खाना राजाओं के जैसा और शाम का फकीरों के जैसा होना चाहिए। तो हमें इसी बात को फॉलो करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है। सुबह जितना अच्छे से अच्छा खा सकते हो वो हमें खाना चाहिए। मतलब कि सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल्स, जितना हरी पत्तेदार सब्जियां जितना अच्छा खा सकते हो वो खाना चाहिए। और शाम को तो भाई 6 बजे के बाद आपको कोशिश करें कि बिल्कुल ही ना खाएं, ज़रूरत हो तो बस पानी ही पिए, शाम को कुछ मत खाएं। और पहले के टाइम में सभी इंसान ऐसे ही करते थे क्योंकि लाइट तो थी नहीं, तो इसलिए टाइम से खाते थे और मोस्टली लोग स्वस्थ रहते थे और लंबा जीवन जीते थे। और अगर अब हम इस टाइम पर खा रहे हैं, रॉन्ग टाइम पर खा रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं। क्योंकि हमारा पैनक्रियाज 8 बजे सोने चला जाता है और जब हमारा पैनक्रियाज सोता है तो हम इसे वर्क देते हैं मतलब कि खाना खाते हैं तो फिर इसे काम करना पड़ता है। अब आलस में इंसान काम करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी कर पाएगा। तो ऐसे ही पैनक्रियाज करता है, फिर कुछ खाना पचता है, कुछ नहीं पचता है। जो नहीं पचता खाना वो हमारे सड़ता है और जिससे शरीर में गंदे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को न्योता दे देते हैं। और इस तरह से गलत टाइमिंग पर खाने से हमें किसी को हमारी बॉडी का जो भी पार्ट वीक होगा उसी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको गलत टाइम पर खाने से शुगर ही बढ़ेगा। किसी किसी का शुगर तो नॉर्मल ही आता है, बट किसी को सर में दर्द हो जाता है, किसी को जॉइंट पेन हो जाते हैं, किसी को अल्सर हो जाते हैं, किसी को बवासीर हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर जैसा घातक रोग भी हो जाता है। तो अगर आपको हेल्दी और स्वस्थ रहना है तो आप अपनी बॉडी के सर्केडियन रिदम को चेंज करके, अर्थात खाने का टाइम चेंज करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। और कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो रात में वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो फिर हम क्या करें? देखो भाई, आप लोग कमा रहे हो तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए। और क्या आपका परिवार चाहेगा कि आप बीमार रहो? नहीं ना। और फिर जो कुछ कमाओगे आप वो सारा बीमारी में ही चला जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि भाई अपने खाने का टाइम जैसे तैसे करके मैनेजमेंट करो। आप स्वस्थ रहोगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, अच्छे से कमा पाओगे, अपने घर परिवार को खुशियाँ दे पाओगे। तो वो एक कहावत है कि जान है तो जहान है। तो भाई पहली प्रायोरिटीज हर इंसान को अपनी हेल्थ को देनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, एक अंग्रेजी में एक कहावत भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमें सभी को पहली प्रायोरिटीज अपनी हेल्थ को ही देनी चाहिए और अपना टाइमिंग सेट करना चाहिए कि खाना खाने का, कि इस शाम के 6 बजे के बाद तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, आप दूध पी सकते हो रात में। दूध ही एक ऐसा है जो हम रात में ले सकते हैं और खाना नहीं, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड अच्छी नींद लाने में सहायक करता है और हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है।
ठीक है भाई। और अगर किसी इंसान को भाई दूध से एलर्जी हो, दूध ना पचता हो, तो भाई वो मत पीना। पर लेकिन खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना। और खाना खाने के टाइम को ही फॉलो करके, यानी कि सुबह मॉर्निंग के 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे से पहले पहले, यानी कि शाम को तो 6 बजे तक ही आपको खा लेना चाहिए। इस नियम को फॉलो करके 3 दिन में ही आप खुद को बेहतर और तरोताजा महसूस करोगे। आपको खुद ही आपकी बॉडी में बहुत परिवर्तन चेंज मिलेगा, आपके दर्द गायब होने लगेंगे और आपको रिलीफ मिलने स्टार्ट हो जाएगी और आपका हैप्पी हार्मोन स्रावित होने लगेगा। और भाई इसी के साथ विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।